देवदत्त, काल और मृत्यु को वश में करने वाला अश्व। वह भयानक रहस्य जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। जब देवदत्त दौड़ता है, समय ठहर जाता है और मृत्यु स्वयं मार्ग बदल लेती है। प्रणाम, ओ काल के अश्व। कलयुग के इस अंधकार में एक श्वेत ज्योति घोड़े का रूप धरे खड़ी है। यह न देव है, न दानव। ये तो समय से भी पुराना है। इसके खुरों की आवाज सुनकर यमदूत कांपते हैं। क्या तुम जानते हो? पुराणों में कहा गया कि कल की अवतार देवदत्त पर सवार होकर आएंगे। लेकिन गुप्त तंत्रशास्त्र रोते हुए कहते हैं, विष्णु नहीं, स्वयं काल उस अश्व पर सवार है। वह क्षण जब तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। एक साधु ने कैलाश पर्वत पर देखा। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। जिसने भी देखा, वह अपनी मृत्यु की घड़ी देखकर पागल हो गया। सच्चाई ये है, देवदत्त इस लोक में नहीं दौड़ता, वह स्वप्नों में दहाड़ता है। 2004 सुनामी से पहले तिब्बती लामाओं ने आकाश में अश्व की गर्जना सुनी। 2020 में केरल के एक बालक ने कहा, वह घोड़ा बोला, पृथ्वी जलने वाली है। यमराज भी जिसके सामने नतमस्तक हुआ। सुनो वह कथा जो वेदों में छुपाई गई। यम ने उसे बांधने की कोशिश की पर देवदत्त हंसा। वह अदृश्य होकर यम के पीछे प्रकट हुआ। मृत्यु के देवता ने पहली बार भय देखा। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो समय की दासी है और देवदत्त स्वयं समय का अश्वरथ है। विश्वास मत करोगे पर सबने उसे देखा है। ईसाई कयामत का सफेद घोड़ा जो स्वर्ग से आग बरसाएगा। जरथुस्त्र बहराम अश्व जो पापियों को भस्म करेगा। नौर स्लीपनिर जो 9 लोकों में एक साथ दौड़ता है। क्या ये सब उसी देवदत्त के ही रूप हैं, जिसके खुरों की आवाज ब्रह्मांड की धड़कन है? अंतिम चेतावनी वह तुम्हारे निकट है। क्या तुमने इन संकेतों को अनदेखा किया? रात को अचानक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देना। समय तेजी से बहता हुआ महसूस होना। आईने में अपने पीछे सफेद छाया दिखाई देना। सावधान, जब तक कल्कि नहीं आते, देवदत्त अकेले ही भटक रहा है और उसकी पीठ पर कोई सवार न होना यही सबसे भयानक संकेत है। प्रार्थना या प्रलय चुनाव तुम्हारा है। हे देवदत्त, हमें तेरी गति दिखाई नहीं देती, पर तेरे खुरों की थाप हमारे हृदय में गूंजती है। आज रात सोने से पहले खिड़की से देखो। शायद वह अंधेरे में खड़ा हो, सफेद, विराट, उसकी आंखों में तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण चमक रहा हो। अंतिम सत्य, जिस दिन देवदत्त रुकेगा, ब्रह्मांड का हृदय भी रुक जाएगा। जय हो, ओ काल के अश्व। अगर तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह कोई संयोग नहीं, देवदत्त ने ही तुम्हें चुना है। शेयर करो, नहीं तो कलयुग का अंधकार तुम्हें निगल जाएगा।